रानो अपनी बूढ़ी सासू माँ और अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। कुछ समय पहले उसके पति की एक हादसे में मौत हो गई थी। तब से रानो कालू सेठ के खेत में काम करके अपने घर का घर खर्च चला रही थी। माँ जी, मैं अब जाती हूँ खेत में काम करने, नहीं तो कालू सेठ जरा सी देर होते ही मेरी पगार से पैसे काट लेते हैं। जाओ रानो, तुम खेत में जाओ, नहीं तो वो और पैसे काट लेगा। आज तो तुम्हारी पगार भी मिलने वाली है और गुड़िया की फीस भी भरनी है। फिर रानो खेत की ओर निकल जाती है। रानो जाते ही खेत में काम करने लगती है। वो सारा दिन तेज धूप में काम करती, लेकिन उसका कालू सेठ उसे थोड़ी सी पगार ही देता था। रानो खेत में काम करने लगी ही हुई थी कि तभी कालू सेठ वहां पर आ जाता है। कालू सेठ, मुझे मेरी आज पगार दे दो, मुझे घर का राशन भी लाना है और गुड़िया की फीस भी भरनी। मैं तुम्हें बस 3,000 रुपये ही दूंगा, क्योंकि तुम मेरे खेत में सिर्फ 12 घंटे काम करती हो। तुम अगर 24 घंटे काम करोगी तो ही मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा। रानो कालू सेठ को बिना कुछ कहे घर आ जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या कालू सेठ ने पगार नहीं दी? माँ जी, पगार तो दे दी है, लेकिन 3,000 रुपये ही दिए हैं। कह रहा है कि पूरी पगार तब दूंगा जब तुम मेरे खेत में 24 घंटे काम करोगी। इससे तो घर का राशन भी नहीं आएगा। मम्मा मम्मा, प्रिंसिपल कह रही थी कल फीस लेके आना, नहीं तो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। कल मैं फीस लेके जाऊंगी स्कूल में, वरना मैं नहीं जाऊंगी। सब मेरा मजाक उड़ाते। फिर रानो सब्जी मंडी जाती है सब्जी लेने के लिए। यहाँ तो सारी सब्जियाँ ही महंगी है, बस एक आलू ही सस्ता है। एक काम करती हूँ, आलू ही ले लेती हूँ। आज सब आलू की सब्जी ही खा लेंगे। जैसे ही रानो वहाँ से सब्जी लेकर जाने लगती है, वहाँ बैठी बूढ़ी फाख्ता उसे बुला लेती है। चिड़िया बेटी, तुम मेरे ये बैंगन ले लो। तुम ये बैंगन ले लोगी तो मेरे पति की आज की दवाई आ जाएगी। माँ जी, अब तो मैंने सब्जी ले ली है, मैं कल आपसे सब्जी ले लूँगी। और ये तो लाल बैंगन है, लाल बैंगन मैंने पहले तो कभी नहीं देखे। बेटी, ये मेरे घर के बैंगन है, ये बहुत स्वादिष्ट बनेंगे, ये बहुत अच्छे हैं, तुम इन्हें ले लो। फिर रानो बैंगन लेके घर आ जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे दूध दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। आप दूध लेके आए हो ना? नहीं गुड़िया बेटी, मैं दूध लेके नहीं आई, मैं बस सब्जी लेके आई हूँ। आज दूध के लिए पैसे नहीं बचे। मैं अभी जल्दी से खाना बना देती हूँ, फिर सब खाना खाएंगे। जब रानो रसोई में जाकर सब्जी काटने की तैयारी करती है, तो रानो के पंख से बैंगन गिरकर बोलने लग जाता है। तुम मुझे मत काटो, मैं एक जादुई बैंगन हूँ। तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। वो कोई बूढ़ी फाख्ता नहीं थी, वो परी लोक की परी थी। तो तुम मुझे अच्छा सा खाना दे दो, बहुत दिन हो गए मेरे परिवार को अच्छा खाना खाए। फिर जादुई बैंगन उसे अच्छा और स्वादिष्ट खाना देता है। फिर रानो अपनी माँ और अपनी बेटी गुड़िया को सारी बातें बताती है। बेटी, भगवान हमेशा अच्छे के साथ अच्छा ही करता है। तुमने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, सबकी मदद की है। मम्मा, आप उससे फिर थोड़े से पैसे ले लो ना, फिर आपकी पगार आएगी तो हम उसके पैसे वापस लौटा देंगे
और मेरी स्कूल की फीस भी भरी जाएगी। वो सारी बातें सुनकर जादुई बैंगन वहाँ पर आ जाता है। मैं तुम्हें ये जादुई संदूक दे रहा हूँ, इससे कभी भी पैसे ख़त्म नहीं होंगे। अब वो तीनों खुश रहने लगे। रानू को जरा सा भी घमंड नहीं था अपने पैसों का। वो हमेशा सबकी मदद करती है। हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा हो तो हमें सबकी मदद करनी चाहिए।